हेलो स्टूडेंट्स। 70वां बीपीएससी मेंस का हमारा सीरीज चल रहा है और हम लोग उसका ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में 68th के पेपर को हम लोग देखना स्टार्ट किए थे। डिटेल का से हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे हैं 68th ज्योग्राफी ऑप्शनल का। और इसमें ये इसका तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसका जो हम लोग पूरा का पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर पढ़ते हैं। ठीक है, डिटेल डिस्कशन करने से वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन आप लोग एक नोट्स तैयार कीजिएगा, अपना कॉपी बनाते जाइएगा नोट्स, ताकि आप लोग लास्ट आवर में उसको रिवाइज कर सके अपने नोट्स को। वीडियो रिवाइज करना जो है वो अच्छा आइडिया नहीं होता है, वीडियो को बार बार देखना। बस एक बार आप देखिए और अपना आप नोट्स रेडी कीजिए, नोट्स को पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हूँ। हम लोग 94 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग 93 नंबर देखेंगे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट कंटेन ऊज। इसमें से कौन सा डिपॉजिट में ऊज होता है। ऊज क्या है? बहुत से बच्चे जो ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं वो नहीं जानते होंगे कि OOZE ऊज जो है ये किसको बोलते हैं। तो जनरली ये पानी में रहता है, ओशन डिपॉजिट। अभी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे ओशन डिपॉजिट। ओशन में जो भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा चीज़ होता है महासागरों के अंदर। जैसे नदी भी अपने साथ बहुत चीज़ बहा के पानी में लेके चला जाता है। फिर पानी के अंदर वॉल्केनोज होता है, वो वॉल्केनो के फटने से भी बहुत सारा चीज़ उसमें डिपॉजिट हो जाता है। मीन्स कि बहुत सारा चीज़ उसके तल पे बैठ जाता है, पानी में घुला मिला रहता है। ठीक है, तो बहुत तरह के डिपॉजिट्स होते हैं जो ओशन में होते हैं। तो उसमें से एक टाइप का डिपॉजिट होता है ऊज, और यही पूछ रहा है ऊज के बारे में कि ऊज जो है वो कहाँ पर होता है। क्या वो बैथिल जोन में होता है या एबिसल जोन में होता है? ये जोन क्या होता है ये भी अभी हम लोग बताएंगे। लिटोरल डिपॉजिट और स्वेलो वाटर डिपॉजिट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग ऊज के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी ओशन डिपॉजिट पढ़ लेते हैं। देखिए, ओशन डिपॉजिट का मतलब होता है डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट्स और लूज मटेरियल इन ओशन। ओशन डिपॉजिट का सिंपल मतलब होता है डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट इन ओशन। ओशन में सेडिमेंट्स का डिपॉजिशन। इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मतलब कहाँ पर डिपॉजिट है, या ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, मतलब कि ऊपर में या फिर गहराई में डिपॉजिट है, या ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ सेडिमेंट। जो सेडिमेंट है वो किस ओरिजिन का है, क्या वो हवा से आया है, पानी में ही पानी से ही आया है, नदी बहा के लेके आई है, या फिर वो अंतरिक्ष से आया है। तो जो डिपॉजिट है उसका ओरिजिन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो 3 आधार पे जो ओशन डिपॉजिट है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। पहला है लोकेशन। लोकेशन मतलब कि पानी में उसका क्या लोकेशन है, मतलब कि ज़्यादा गहराई में है या बीच में है या फिर ऊपर में है, या डेप्थ वही चीज़ हुआ, और उसका ओरिजिन क्या है। सबसे पहले लोकेशन बेसिस पे जो ज्योग्राफर थे इनका नाम था मुर्रे। ठीक है, मुर्रे, इन्होंने लोकेशनल बेसिस बताया था। लोकेशन के आधार पे ओशन डिपॉजिट को 2 भाग में इन्होंने बांटा था। एक होता है टेरिजेनस डिपॉजिट, दूसरा होता है पिलाजिक डिपॉजिट। टेरिजेनस डिपॉजिट मतलब ऐसा डिपॉजिट, मतलब पानी में मिला हुआ ऐसा अपसाद या निक्षेप। निक्षेप देखिए, डिपॉजिट का हिंदी मतलब आप लोग निक्षेप या मलबा भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा मलबा या निक्षेप जिसका ओरिजिन क्या है या लोकेशन क्या है, टेरिजेनस है। टेरिजेनस वर्ड समझ में आ रहा हो आपको, टेरेस्टेरियल, जिसका ओरिजिन क्या है, टेरेस्टेरियल है, जो टेरिटरी के आसपास होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक समुद्र है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ऊपर होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर होता है कॉन्टिनेंटल राइज। तो जो इस जगह के आसपास, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आसपास जो जमा रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग टेरिजेनस, और जो पानी में जमा रहता है उसको बोलते हैं पिलाजिक, जिसका लोकेशन पानी हुआ। ठीक है, जो जमीन से सटा हुआ नहीं होता है वो हो गया पिलाजिक, और जो जमीन से सटा है जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे है, समुद्र के तट के पास है, तो वो होता है टेरिजेनस। ठीक है, फिर टेरिजेनस जो डिपॉजिट होता है उसको भी कई भाग में बांटा गया है। जैसे वो मड के टाइप का हो सकता है, क्ले हो सकता है, सैंड,
ग्रेवल, ये बांटा जाता है अलग अलग आकार के आधार पे। अगर एकदम मतलब कि मड है, कीचड़ की तरह हो सकता है, या फिर क्ले जो होता है मिट्टी की तरह। उसके बाद सैंड, बालू हो सकता है, ग्रेवल, पत्थर हो सकते हैं, ठीक है, या वॉल्केनिक भी हो सकता है। तो ये हो गया टेरिजेनस डिपॉजिट। और दूसरा होता है पिलाजिक डिपॉजिट। 75% पिलाजिक डिपॉजिट ही होता है, माने ज़्यादा जो है समुद्र में, पानी में ही कोई भी चीज़ निक्षेप जो है वो पानी में ही होता है, समुद्र के तट पे कम होता है। ज़्यादा कहाँ होता है? पानी में। अब पानी में भी कई टाइप के जोन बांटे गए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र है, तो सबसे गहरा जो जोन है, जहाँ पे एकदम मतलब लाइट नहीं जाता है, बहुत अंधेरा रहता होगा सबसे अंदर, उसको बोलते हैं एबाइसल जोन, ठीक है, एबाइसल जोन, या फिर एबाइसल पेलाजिक जोन भी बोलते हैं। और जो ऊपर वाला एरिया होता है जहाँ पे थोड़ा लाइट जाता होगा, उसको बोलते हैं बैथल जोन या फिर बैथी जोन, बैथी पिलाजिक जोन, ऐसा भी बोलते हैं। तो दो जोन, पिलाजिक जोन जो है उसको दो भाग में बांटे हैं। ऊपर का एरिया है बैथल जोन और उसके नीचे का एरिया होता है एबाइसल जोन, ठीक है। और ये ऊज जो है ये इसी एरिया में पाया जाता है, बैथल और एबाइसल में। दोनों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है डीप में, ठीक है। डीप में क्या है? एबाइसल जोन है, एबाइसल जोन। बैथल जो है वो ऊपरी इलाका होता है, जहाँ तक सूरज की किरणें जाती हैं वो होता है बैथल, वहाँ पे कम ऊज पाया जाता है। ऊज होता क्या है अभी पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग ये समझ लीजिए कि ऊज कहाँ पाया जाता है? एबाइसल जोन में पाया जाता है। अगर एबाइसल बैथल ये चीज़ ना लिखा रहे, पिलाजिक लिखा रहे, तो ठीक है, पिलाजिक में पाया जाता है। पिलाजिक का ही दो भाग है, बैथल, बैथल जोन और एबाइसल जोन। और ये एबाइसल में ज़्यादा पाया, बैथल में भी पाया जाता है थोड़ा बहुत, एबाइसल में ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि गहराई में, डीप में। अब ऊज क्या होता है? देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कोरल रीफ के बारे में, कोरल रीफ वाला चैप्टर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोरल क्या था? कोरल था प्रवाल भित्ति, यानी समुद्र में रहने वाले जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको जैसे शेल बोलते हैं, शेल, घोंघा टाइप का जीव। वो जब मर जाता है तो उसका शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो स्केलेटन होता है, वो हिस्सा क्या पानी में ही डिपॉजिट रहता है। आप लोग देखे होंगे, कभी बीच पे गए होंगे तो पानी अपने साथ आता है ना, तो ये सब जो शेल होता है, जिससे आपका सीप वगैरह बनता है, या फिर जिससे क्या कहते हैं उसको, कान का वगैरह सब चीज़ बनता है, शंख बनता है, तो ये सब चीज़ समुद्र तट पे आके छोड़ जाता है। ये सब क्या रहता है? जो जीव रहता है पानी में, छोटा छोटा जीव, शेल, उसी का शरीर का बाहरी हिस्सा होता है, ठीक है। उसी को ऊज भी बोलते हैं, और उसी से कोरल्स भी बनता है। तो कोरल वाले चैप्टर में पढ़ना उसको डिटेल में, अभी तो हम लोग सिर्फ ऊज पढ़ रहे हैं, तो ऊज वही होता है। अब ऊज जो है वो दो टाइप का हो सकता है, एक होता है ऑर्गेनिक ऊज, ऑर्गेनिक माने कि जो जैविक चीज़ों से बने, बायोटिक चीज़ों से जैविक, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक ऊज, जो कि अजैव चीज़ों का हो, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ज़्यादातर ऊज जो होता है वो जैविक होता है, यानी कि जीवित चीज़ों से, जैसा अभी बताएं आपको, छोटा छोटा जीव होता है वो, उसका एक जो स्केलेटन, यानी उसका जो बाहरी स्केलेटन होता है, हड्डी होती है बाहरी बॉडी, उसी को ऊज बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है इनऑर्गेनिक ऊज, वो ऐसा ही है, उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। इनऑर्गेनिक ऊज, रेड क्ले भी बोलते हैं इसको, और एबाइसल क्ले, क्योंकि एबाइसल में पाया जाता है इसीलिए इसको एबाइसल क्ले भी बोलते हैं। एबाइसल एरिया में, एबाइसल एरिया मतलब डीप इन द ओशन, ओशन में बहुत ही डीप में, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक ऊज होता है, माने जो जैविक ऊज होता है, वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है कैलकेरियस ऊज और एक होता है सिल्कियस ऊज। कैलकेरियस ऊज का मतलब होता है कि ऐसा जानवर जिसका बॉडी ऊपर का हिस्सा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, तो वो हो गया कैलकेरियस ऊज। और ऐसा जानवर जिसका बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा है वो सिल्कियस, SiO2, सिलिका से बना है, ठीक है, सिलिका। और एक का बना है कैल्शियम से और एक का बना है सिलिका से। तो जिसका कैल्शियम से बना है उसका हो गया कैलकेरियस ऊज, और जिसका सिलिका से बना है उसका हो गया सिल्कियस ऊज, ठीक है। तो दो टाइप के ऊज होते हैं, कैलकेरियस ऊज और सिल्कियस ऊज। इसका एग्जाम्पल है, जैसे सिल्कियस ऊज का एग्जाम्पल है रेडियोलारियन और डाईएटम, रेडियोलारियन और डाईएटम। डाईएटम खास करके कोल्ड वाटर में पाया जाता है, 50 से 60 डिग्री बेल्ट पर, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये वाला आप लोग
डायग्राम देखिए, यहाँ देखिए डाई एटम जो है ये कहाँ पाया जाता है, ऊपर या फिर नीचे, जहाँ कहाँ पाया जाएगा 50 to 60 डिग्री इसका रहेगा लैटिट्यूड, 50 to 60 डिग्री लैटिट्यूड में डाई एटम पाया जाता है। ठीक है, डाई एटम सिल्किया सूज का एग्जाम्पल, सिल्किया सूज का दो एग्जाम्पल है, डाई एटम और रेडियोलारियन, रेडियोलारियन और डाई एटम। डाई एटम पाया जाता है 50 to 60 डिग्री बेल्ट में, और रेडियोलारियन इन डीप वाटर, इन ट्रॉपिकल ओशन में गहरे पानी में पाया जाता है रेडियोलारियन। और कैलकेरिया सूज का दो एग्जाम्पल है, एक है टेरीपॉड और दूसरा है ग्लोबीजेरिना। टेरीपॉड मोलस्का का एक जो स्केलेटन है ये पाया जाता है मिड ओशनिक रीज में। मिड ओशनिक रीज कहाँ पर है, आप लोगों को बताए थे, ये वाला एरिया जो है ये है मिड ओशनिक रिज। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मिड अटलांटिक रिज। उसी तरह से यहाँ ओशन के बीचों बीच में पहाड़ का ऐसा ऐसा ढेर सारा पहाड़ का श्रृंखला है। ठीक है, उसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। तो इसी मिड ओशनिक रिज में पाया जाता है। ठीक है, कौन पाया जाता है, टेरीपॉड। इसके बाद है ग्लोबीजेरिना। ग्लोबीजेरिना कवर 1/3 ऑफ होल ओशन। सबसे ज़्यादा एरिया में कौन पाया जाता है, ग्लोबीजेरिना यानी कैलकेरियस ऊज। सबसे ज़्यादा एरिया में होता है कैलकेरियस ऊज यानी कि ग्लोबीजेरिना। अब आप लोग समझ गए ऊज क्या है। ओशन का जो डिपॉजिट है, यानी ओशन में जो भी चीज़ों का डिपॉजिट हो रहा है, जो भी चीज़ें ओशन में हैं, उसको दो भाग में बांटेंगे, टेरिजेनस डिपॉजिट एंड पिलाजिक डिपॉजिट। टेरिजेनस डिपॉजिट मतलब जो जिसका ओरिजिन जो है वो ज़मीन है, सतह है, और पिलाजिक डिपॉजिट जिसका ओरिजिन जो है वो पानी है। ज़मीन से क्या क्या आता है, ऐसे नदियाँ अपने साथ बहा के लाएंगी, कीचड़, मिट्टी, बालू, पत्थर। ठीक है, और वॉल्केनिक डिपॉजिट भी टेरिजेनस में आएगा। और मड, कीचड़ कितने टाइप का, तो ग्रीन मड हो सकता है, रेड मड हो सकता है, ब्लू मड हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द मिनरल प्रेजेंट इन द मड। उसके आधार पे कलर रहेगा। जैसे लाल है तो इसका मतलब उसमें लोहा प्रेजेंट होगा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ब्लू है तो सल्फर प्रेजेंट है, Fe2S। ग्रीन है तो सिलिकेट और एल्युमिनियम प्रेजेंट है, Fe2। ठीक है, सिलिकेट और एल्युमिनियम है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे ब्लू वाला बैंडा सी में, रेड वाला येलो सी में, ग्रीन वाला मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी के बारे में पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पिलाजिक डिपॉजिट दो टाइप का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जैविक, इनऑर्गेनिक मतलब अजैविक। जो ऑर्गेनिक होता है वो होता है कैलकेरियस ऊज और सिल्कियस ऊज, यानी जिस जिस जीव का जो बाहरी बॉडी होता है वो कैल्शियम का बना है तो कैलकेरियस, सिलिकस का बना है तो सिलिका का बना है तो सिल्कियस। कैलकेरियस दो टाइप का, टेरीपॉड और ग्लोबीजेरिना। और सिल्कियस भी दो टाइप का, रेडियोलारियन और डाइएटम। ये याद करना, सबसे ज़्यादा एरिया में है ग्लोबीजेरिना, ठंडे इलाके में पाया जाएगा डाइएटम। ठीक है, टेरीपॉड पाया जाएगा मिड ओशनिक रीज में, और ये सबसे गहराई में पाया जाएगा रेडियोलारियन। तो ये आपको याद करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब ये जो डिपॉजिट है समुद्र में, जो ये निक्षेप है वो कहाँ से आते हैं। वो हवा से भी आ सकते हैं, पानी से भी आ सकते हैं, ज़मीन से भी आ सकते हैं, हर जगह से आते हैं। तो अगर वो ज़मीन से आते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे लिथोजीनस। आप लोग पढ़े होंगे ना लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब भूमि से संबंधित। तो ज़मीन से आ रहा है तो लिथोजीनस। ज़मीन से कैसे आएगा, तो नदी बह के जाता है ना पानी में, तो नदी अपने साथ जो जो चीज़ लेके जाता है, ठीक है, क्या क्या लेके जाता है, जैसे गिट्टी पत्थर बालू लेकर के जाता है, नमक तमक लेकर के जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लिथोजिनस। हवाएं चलती हैं तो हवाएं अपने साथ डस्ट लेके जाती हैं। जैसे सहारा डेजर्ट है, रेगिस्तान है, रेगिस्तान से बालू उड़ा के लेके चला जाता है, पानी में डाल देता है। तो लिथोजिनस मतलब जो भूमि से आता है वो है लिथोजिनस। दूसरा है बायोजिनस, मतलब जो जैविक चीज़ों से होता है वो है बायोजिनस, लिविंग थिंग्स से, जैसे ऊज। ऊज जो भी हम लोग पढ़े, कैलकेरियस ऊज एंड सिल्कियस ऊज, याद कर लेना। ठीक है, रेडियोलारियन, डाइएटम, टेरीपॉड और ग्लोबीजेरिना। इसके बाद है हाइड्रोजिनस, मतलब जो पानी से आता है, मतलब पानी में ऑलरेडी है। तो पानी में ऑलरेडी क्या, आपको पता ही होगा कि पानी के अंदर बहुत सारा मेटल है। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉली मेटालिक नोड्यूल। पॉली मेटालिक
नोड्यूल पूछ सकता है आपसे इंटरव्यू के टाइम में। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल, लोग सोच रहा होगा कि ऑप्शनल हट गया, सिर्फ बच गया ऑब्जेक्टिव, तो ऑप्शनल ऑप्शनल होता है भाई, इंटरव्यू में भी ऑप्शनल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से नहीं पूछेगा ना, GS 1-2 नहीं पूछेगा, ऑप्शनल पूछेगा। तो इसीलिए ऑप्शनल को ध्यान से पढ़ना है, जो भी आपका ऑप्शनल है उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल होता है, मतलब कि पॉलीमेटालिक, बहुत सारे मेटल ऐसे, मतलब छोटा छोटा, आप समझिए ना कि गिट्टी की तरह, ऐसा गिट्टी मिलेगा जिसमें बहुत सारा मेटल है, कई टाइप के मेटल एक साथ ब्लेंड रहेंगे, जैसे मैंगनीज, कॉपर एक साथ मिला हुआ, ऐसा पानी के अंदर है, बहुत अंदर। और ये इसको अगर बाहर निकाल लिया गया ना पानी से, तो जो हम लोग कोयला जला जला के बिजली खर्च करते हैं, ये बहुत ज़्यादा बिजली देगा और बहुत ही कम जो है प्रदूषण भी फैलाएगा, पॉलीमेटाइक नोड्यूल। और इंडिया को तो ऑप्शन भी दिया गया था कि इंडियन ओशन में जा करके हम लोग पॉलीमेटाइक नोड्यूल निकाल सकते हैं, UN ने दिया था। ठीक है, तो पानी के अंदर से क्या क्या डिपॉजिट निकलता है, एक तो हो गया आपका पॉलीमेटाइक नोड्यूल, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, ये नोट्स हम डाल देंगे टेलीग्राम में। अगर कोई नोट्स नहीं डाल पाते हैं, भूल जाते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम में या कमेंट में वीडियो के नीचे आप मैसेज कर दीजिए कि इसका नोट्स नहीं डाला गया है, तो मैं डाल दूँगी। ठीक है, क्योंकि ऑफिस के बीच में होता है कि बहुत सारा चीज़ भूल जाता है, तो आप याद दिला दीजिएगा। अब देखिए हाइड्रोजिनस, जैसे यहाँ देखिए लिखा है मैंगनीज नोड्यूल, मैंगनीज नोड्यूल में क्या रहेगा, मैंगनीज रहेगा, आयरन, कॉपर, निकेल, ठीक है, कोबाल्ट, फॉस्फोर, फॉस्फोराइट नोड्यूल, मेटल सल्फाइड, इस तरह से बहुत सारा मेटल पानी के अंदर होता है। और चौथा है कॉस्मोजिनस, कॉस्मोजिनस माने कि जो आता है अंतरिक्ष से, जैसे मान लीजिए मिटियोर गिर गया, ठीक है, स्पेस डस्ट, मिटियोर्स, ये सब होता है अंतरिक्ष से जो पानी के अंदर आता है। तो ओशन डिपॉजिट कहाँ कहाँ से आता है, सोर्स क्या है, तो 4 सोर्स, लिथोजिनस भूमि से, नदियों के द्वारा या हवा के माध्यम से, बायोजिनस माने जैविक चीज़ें जैसे ऊज वगैरह जो है, हाइड्रोजिनस माने पानी के अंदर पहले से उपलब्ध है, और कॉस्मोजिनस माने अंतरिक्ष से आने वाला चीज़। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, एक जेनकिंस करके थे, साइंटिस्ट लोग का नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, जेनकिंस, इन्होंने भी क्लासिफाई किया था ओशन डिपॉजिट को, कि एक था लिटोरल डिपॉजिट। अभी देखिए ऑप्शन हम लोग जब देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा था, तो ये सब वर्ड आएगा। लिटोरल डिपॉजिट मतलब होता है कि एकदम, जैसे मान लो कि ये वो समुद्र है और यहाँ पे क्या है, तट है, तो तट पे, एकदम तट पर जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं लिटोरल डिपॉजिट। तट पे क्या रहता है भाई, बालू रहता है ना, सैंड रहता है मस्त वाइट वाइट वाला, तो वो होता है लिटोरल डिपॉजिट। ठीक है, कहीं कहीं कोई कोई तट ऐसा होता है, जैसे अगर आप सुंदरबन वगैरह में, बे ऑफ बंगाल के तट पे जाएंगे तो वहाँ कीचड़ मिलेगा। ठीक है, कहीं पत्थर भी होता है, बहुत सारा तट पे पत्थर भी मिलता है। तो ये सब जो चीज़ें होती है, जो तट पे जो डिपॉजिट होता है वो होता है लिटोरल डिपॉजिट। जैसे ग्रेवल मने सैंड, ग्रेवल मने पत्थर, सैंड मने बालू, और मड मने कीचड़। उसके बाद लिटोरल डिपॉजिट थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा डीप में जो मिले, ठीक है, थोड़ा सा डीप में जो मिलेगा उसको बोलेंगे स्वेलो वाटर डिपॉजिट। इसमें भी वही सब होता है, ग्रेवल, सैंड और मड। स्वेलो वाटर, डीप वाटर नहीं, सेलो वाटर, छिछला। ठीक है, और तीसरा हो गया डीप सी डिपॉजिट, माने डीप सी में जो मिलेगा। डीप सी में क्या मिलेगा आपको तो पता ही है, देखिए डीप सी में जो मिलता है वो 2 टाइप का, टेरिजेनस और पिलाजिक। टेरिजेनस में हो गया आपको मड मिलेगा, ब्लू मड, रेड मड, ग्रीन मड, अभी आपको पढ़ा चुके हैं। कोरल मड भी होता है, वॉल्केनिक मड भी होता है। पिलाजिक में वही सब हो गया, रेड क्ले, रेडियोलारियन, डायटम, ग्लोबिजेरिना और टेरीपॉड। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये मैप है, मैप भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि क्या चीज़ कहाँ मिलता है, बस उसका मैप में यहाँ बनाया हुआ है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या पूछा था, और इसका आंसर अब आप लोग दे सकते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट कंटेन ऊज। ऊज किस में होता है, तो हम लोग पढ़े हैं ना, ऊज होता है पिलाजिक डिपॉजिट। डिपॉजिट 2 टाइप का, टेरिजेनस और पिलाजिक। टेरिजेनस में हो गया मड, ग्रीन मड, रेड मड, येलो मड, ब्लू मड, और दूसरा हो गया पिलाजिक डिपॉजिट। पिलाजिक डिपॉजिट 2 टाइप का, ऑर्गेनिक ऊज और इनऑर्गेनिक ऊज, है ना, मतलब ऊज। ऑर्गेनिक ऊज का मतलब कैलकेरियस, सिल्कियस।
तो ऊज जो है वो होता है पिलाजिक डिपॉजिट, लेकिन ऑप्शन में पिलाजिक नहीं है कहीं पर, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, बैथिल डिपॉजिट, अबाइसल डिपॉजिट। तो हम लोग पढ़े ना कि जो पिलाजिक डिपॉजिट होता है वो दो टाइप का होता है। पिलाजिक माने पानी में जो चीज़ का डिपॉजिट है, तो पानी भी दो टाइप का डिपॉजिट, एक तो एकदम डीप में वो हो गया अबाइसल, और ऊपर ऊपर का एरिया में हो गया बैथिल। लिटोरल डिपॉजिट अभी पढ़े कि ऊपर यहाँ रहेगा तो लिटोरल, यहाँ रहेगा तो सेलो, लेकिन ऊज कहाँ मिलेगा, सबसे नीचे डीप में। तो ऊज कौन सा डिपॉजिट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए इसका, ठीक है। देखते हैं कौन कौन ध्यान से पढ़े हैं आप लोग। हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 92 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशन करंट। ओशन करंट आपको पढ़ा दिया गया है। ओशन करंट क्या होता है कि पानी जो होता है उसका जो सतह होता है वो क्या होता है, एक मूवमेंट में रहता है, पूरे वर्ल्ड में वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं ओशन करंट। पानी, पूरा पानी मूव नहीं करता है, सिर्फ सतह का जो पानी होता है वो मूव करता है। क्यों मूव करता है, बहुत सारा कारण है, वही तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन कारण है। डी नंबर है कि क्या चारों कारण है। तो कौन कौन कारण है आप देखिए, आपको पढ़ाया भी गया है कि क्योंकि ऊपर हवाएं चलती हैं तो हवाओं के कारण ये पानी मूव करता है। ये तो चलिए ए नंबर होगा ही, बी और सी होगा कि नहीं आप बताएंगे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। 92 नंबर का नंबरिंग देके अपना आंसर बताइएगा, जिससे ये होगा कि पता चलेगा कि आप लोग भी सही तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर मेजर्ड। सैलिनिटी माने लवणता को नापना है। थर्मामीटर गलत, थर्मोमीटर से तो बुखार नापते हैं। लेक्टोमीटर से क्या नापते हैं, दूध की शुद्धता नापते हैं। सेलिनोमीटर, देखिए मैच किया ना, यहाँ लिखा है सेलिनिटी, यहाँ लिखा है सेलिनोमीटर, सही आंसर है। इस तरह से भी जिसको नहीं आता है, जो एकदम बुद्धू बच्चा है, कुछ नहीं पता है, इस तरह से भी आंसर देते हैं लोग। और बुद्धू बच्चा क्या, ये ट्रिक्स है, ठीक है। यूपीएससी में ऐसे ही आंसर करते हैं बहुत लोग, इसको तुक्का मारना कहते हैं, सही तुक्का। तो सेलिनिटी, सेइनोमीटर, रेन गेज से बरसात नापते हैं। नेक्स्ट 90 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशनिक रीजेस इज द एम्स्टर्डम सेंट पॉल रिज लोकेटेड। ये देखिए, ये है रिज। रिज क्या होता है आपको बताए थे ना, ये फर्स्ट जो ज्योग्राफी का क्लास हुआ था उसी में बता दिए थे कि रिज होता है मतलब कि बहुत लंबा पहाड़ों का श्रृंखला, ढेर सारा पहाड़ ऐसे 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 ऐसे, है ना, ढेर सारा, ये पूरा पहाड़ है। और एक पहाड़ नहीं, 2 चेन्स, एक चेन और 2 चेन है पहाड़ों का, समझे, ऐसे 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 पूरा हर जगह 2 चेन है पहाड़ों का। और इन दोनों चेन के बीच में क्या है, खाई है, और उस खाई को ही रिज बोलते हैं। और उस खाई से क्या निकलता है, खाई से निकलता है आपको लावा, ठीक है। पानी के अंदर इस तरह से वॉल्केनो है, वॉल्केनिक लावा पूरा ऐसे ऐसे निकलते रहता है, समझ गए। और सबसे बड़ा जो रिज है वो यहाँ है, इसका नाम है मिड ओशनिक रिज या मिड अटलांटिक रिज, क्योंकि ये अटलांटिक ओशन है। आपको पता है दुनिया में ना कौन कितना कितना ओशन है, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन फिर भी बता देते हैं। ये है आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है, पैसिफिक। ये वाला है अटलांटिक, ये वाला है इंडियन, ठीक है। ऊपर है आर्कटिक, नीचे है अंटार्कटिक। तो ये ओशन है, सबसे लंबा ये वाला है अटलांटिक ओशन वाला, मिड अटलांटिक रिज। क्वेश्चन जो पूछा है, एक रिज का नाम पूछा है कि ये रिज कहाँ लोकेटेड है, किस ओशन में लोकेटेड है। तो देखिए, हम लोग इतना डीप में नहीं पढ़ते हैं कि कौन सा रिज जो है वो कहाँ लोकेटेड है। थोड़ा बहुत लोग याद कर लेता है कि इंडिया के आसपास जो है एक यहाँ पर रिज है, उसका नाम है कार्लसबर्ग रिज, करग्यूलन रिज, ठीक है। मगर कोई जरूरी नहीं है कि एकदम मतलब आप सही कर ही देंगे। अगर नाम से पूछा जाए, जैसे चिली रिज, तो चिली कहाँ है, यहाँ चिली नामक देश है अमेरिका में, नॉर्थ साउथ अमेरिका में, तो ये पता चल जाए कि अच्छा पैसिफिक ओशन में चिली रिज है, ठीक है। अगर आपसे इस तरह से रिज पूछा जाए, जुआन डी फूका रिज। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें किस रिज का नाम है, एम्स्टर्डम संत पॉल रिज, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एम्स्टर्डम संत पॉल रिज। तो अब सोचिए कि एम्स्टर्डम के बारे में जानते हैं क्या, या संत पॉल के बारे में जानते हैं क्या। तो एम्स्टर्डम कहाँ है, यूरोप में है, ठीक है। इस
कहाँ है? नीदरलैंड के पास। नीदरलैंड, एम्स्टर्डम यूरोप में है। और यूरोप कहाँ है? अगर वर्ल्ड का नक्शा पे आए तो यूरोप कहाँ है? ये वाला एरिया यूरोप है, ये यूरोप है। यहीं पे एम्स्टर्डम सेंट पॉल रिज है, तो वो रिज कहाँ पे आएगा आपको? अटलांटिक में आ जाएगा, है ना, यहाँ पे। पैसिफिक में नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, इंडियन में नहीं आएगा, कहाँ आएगा? अटलांटिक में आएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। बाकी जो जो क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। 89 नंबर भी आप लोग दे सकते हैं, पढ़ के बताइएगा। ये भी बता दिया गया है, ठीक है, तो इसका भी आंसर दे दीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगला क्लास से, ठीक है। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।